हेलो दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग हम बेसिक से शुरुआत से चालू ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ना। हम चालू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, फिर से बैंकिंग लेवल के एग्जाम आप इस जो मैं क्लास डालूंगा ना इनको देख के दे लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जितनी भी मैं क्लास डालूंगा कोडिंग कोडिंग की पूरी अच्छे से देखना। ठीक है, पहले मैं सिखाऊंगा आपको एबीसीडी। एबीसीडी कैसे, नॉर्मल एबीसीडी नहीं, एबीसीडी के अक्सर कितने नंबर पे आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ ए कितने पर आता है, एक पर आता है। मैं आपसे पूछ लूँ जी कितने पर, आप जोड़ोगे ए एक पर, बी दो पर, सी तीन पर, डी चार पर, ऐसे जोड़ोगे। तो आपको आप ऐसे जोड़ोगे तो क्या आपको रीजनिंग में डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन ही हल नहीं कर पाओगे मेरे भाई, क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे आप। तो आपको कैसे याद करना है? आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, जे 10 पे आता है, जेड 26 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, वी 22 पे आता है। इस प्रकार से जैसे मुझे याद हुआ ना ऐसे आपको भी याद करा दूंगा। ये आपके भाई का आपसे वादा है मेरे भाई। तो वादा हम कभी गलत करते नहीं, झूठ करते नहीं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो मेरे भाई क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, एबीसीडी लिख रखी है मैंने यहाँ पे आपके लिए। तो आज हम सीखेंगे एबीसीडी। आज की क्लास पूरी बेसिक होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो ए सबको पता है कितने पर आता है, ए बी सी डी तक सबको पता होता है, ई बी, ठीक है, डी तक सबको पता होता है। अब हम पहले जो सब याद कराते हैं वो है ये वाला। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये आपने जरूर देखा होगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये देखा होगा। क्यों? ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे मेरे भाई, और टी आता है 20 पे मेरे भाई, और वाई आता है 25 पे। तो ये चीज सब पढ़ाते हैं, आपको भाई पढ़ाएगा इनसे भी हट के थोड़ा। ठीक है, ये पढ़ा के आपको बताते हैं। अब अगर आपको एफ निकालना है तो इसे कितने ज्यादा है, एक ज्यादा तो 6 कर दो। ऐसे थोड़ी याद करेंगे, ना ना ना। आपका भाई आपके लिए मजेदार ट्रिक लेके आए, तो देखो कैसे याद करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ है ना, एफ। अब एफ को अगर मैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे मिला दूं, क्या दिख रहा है, फिर इसको उल्टा कर दूं। ठीक है, इसको उल्टा कर दूं तो ये 6 का रूप ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा ना। तो एफ कितने पर आता है? एफ आता है मेरे भाई 6 पर। ठीक है, एफ आता है 6 पर। दूसरा हम ले लेते हैं क्या, जी। जी ले लेते हैं, पर जी को उस तरीके से मानते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आए। ये जी है। अगर इस जी को मैं यहाँ पे एक डंडा लगा दूं, अब आपको ये क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है, आपको ये क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। फिर भाई आप वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये वीडियो पूरी देख ली ना, आपको अल्फाबेट नंबर है ना यहाँ पे इतने अच्छे से हो जाएंगे ना, आपको आप अपना नाम भूल सकते हो पर ये नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, G7 पे आ गया। ठीक है, अब आता है एच। अब एच को मैं क्या करूं, इसको एक बार देखो मैंने ये कर दिया, दोनों ऊपर वाली लाइन को दोनों ऊपर नीचे वाली लाइन से ऐसे मिला दिया। तो ये क्या क्या लग रहा है, ये 8 लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, तो एच क्या क्या आ गया, एच आ गया 8 पे मेरे पे, एच आ गया 8 पे। और आई, आई नो। ठीक है, आई नो याद हो गया ना, आई नो, हम नहीं बोलते आई नो। और वैसे भी देखो अगर मैं यहाँ पे मिला दूं तो ये क्या दिख रहा है, नो दिख रहा है। तो आई आ जाता है नो पे। अब नहीं हम नहीं बोलते कि आई नो, आई नो। ठीक है, आई नो, आई नो। तो वही बात हो गई, याद हो रहा है आपको, मुझे आपको नहीं पता और मुझे पता है आपको याद हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, आपको याद हो रहा है। ए जो टी से जे याद कर ही लेंगे 10 पर, ए जो टी से जे याद कर लेंगे मेरे भाई 10 पर। ठीक है, ए जो टी से जे याद कर लेंगे मेरे भाई 10 पर। ठीक है, अब क्या है जे के बाद में क्या आता है, 11। 11 अक्षर पर क्या आया करे मेरे भाई, ऐसे हम बहुत पूछा करते हैं। ठीक है, 11 अक्षर पर क्या आया करे, हाँ 11 अक्षर पर क्या होता है मेरे भाई, 11 अक्षर पर क्या होता है, नहीं 11 अक्षर पर क्या होता है। ठीक है, और इसका एक तरीका ये है, ये 11 है। अगर मैं इसको ऐसे मान लो ये रबर है, इस रबर को मैं खींच के यहाँ पे लगा दूं तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 11 अक्षर पर क्या आएगा मेरे भाई, 11 अक्षर पर आने वाला है मेरे भाई के। 11 अक्षर पर क्या आएगा, के। मेरे साथ रिपीट करते जाओ, 11 अक्षर पर क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई। ठीक है, 11 अक्षर पर क्या आएगा, क्या आएगा। अब एल में 2 लाइन है, एल में 2 लाइन है मतलब 2, और 2 का आगे एक डंडा और लगा दो, 12। ठीक है, एल में 2 लाइन है मतलब 12, और वी में भी 2 लाइन है ना, वी में भी 2 लाइन है मतलब वी 22। अब आपको ये तो पता होगा एल पहले आता है वी बाद में आता है, तो एल 12 वी 22, एल 12 वी 22। एल में 2 डंडे आते हैं मेरे भाई, वी में 2 डंडे आते हैं। तो एल क्या है, एल पहले आता है तो 12, वी बाद में आता है तो 22 मेरे भाई। ओके, ओके ब्रो, ओके। अब आगे देखो, एल हो गया, अब आता है एम। अगर इस एम को मैं ऐसे कर दूं,
और एक डंडा लगा दूं, क्या हो गया ये 13 हो गया। और एम 13 मूंगफली भी आती है, जो मूंगफली बातें जो किसान विसान के बच्चे हैं वो ये समझ जाएंगे एम 13 मूंगफली। तो एम से कैसे, एम को कैसे डिनोट करेंगे, एम 13 मूंगफली। और एम को अगर मैं एक बार घुमा दूं और एक डंडा लगा दूं, क्या बन गया 13 बन गया। तो एम 13 मेरे भाई, एम किस पे आ गया 13 पे आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब है हमारा एन। एन का देखो मुझे तो ये लग रहा है इसका अच्छे से बना नहीं, पर ये देख लो। अगर मैं सोच दूं ये क्या हो गया, फिर इसको मैं यहां से उड़ा दूं, एन का एक डंडा उड़ा दो और नीचे 7 लिख दो, तो क्या हो गया 14 पे आ गया मेरे भाई एन। एन कितने पे आ गया, एन 14 पर आ गया मेरे भाई। कैसे करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। एन कितने पे आ गया 14 पे आ गया मेरे भाई। ये आपको याद हो रहा है, आप याद कर रहे हो, ये मेरा आपसे गारंटी है, वादा है। ठीक है मेरे भाई, एन कितने पर आ गया, एन 14 पर आ गया मेरे भाई। अब और क्या रह गया हमारा, हमारा रह गया एन के बाद में क्या आता है मेरे भाई, 14 के बाद में 15, 15 ओ। ठीक है, एजोटी से याद कर लेंगे ओ 15 पे मेरे भाई। ठीक है, 15 से एजोटी से याद कर लेंगे ओ 15 पे। ओ के बाद में क्या आता है पी। अगर हम पी को बिल्कुल उल्टा कर दें, ठीक है, पी को बिल्कुल उल्टा कर दें ये, और एक डंडा लगा दे, पी 16 हो गया मेरे भाई, पी 16 हो गया। पी कितना हो गया 16 हो गया मेरे भाई, पी 16 हो गया मेरे भाई। ठीक है, याद रखना पी 16 हो गया मेरे भाई। पी को उल्टा कर दो, एक डंडा लगा दो, पी को उल्टा कर दो, एक डंडा लगा दो, ये पी है, ये पी है। अगर इस पी को मैं ऐसे घुमा दूं पूरा तो ये पी हो जाएगा, तो इस पी को एक डंडा 16 बन गया मेरे भाई। ठीक है, तो पी कितना हो गया 16, पी 16, पी 16 मेरे भाई। ठीक है, 17 पे आता है क्यू, क्यू 17 पे आता है। तो कैसे याद करना आपको, मेरी क्यून 17 साल की है, मेरी कोई क्यून है नहीं, आपकी कोई क्यून होगी तो वो 17 साल की होगी, ऐसे मान लो। ठीक है, मुझे पता है आपकी लगभग 17 साल की है क्यून। ठीक है, आपकी क्यून, आपकी रानी कितने साल की है 17 साल की। ये बात हमेशा याद रखना आप, आपकी क्यून की एज तो आप याद रख सकते हो ना, हाँ रख सकते हो मेरे भाई। तो आपकी क्यून कितने साल की है, आपकी क्यून है 17 साल की मेरे भाई। ठीक है, आपकी क्यून है 17 साल की मेरे भाई। आर कितने पर आता है, आर को कैसे डिनोट करेंगे, आर को ये देखो, ये डंडा यहाँ पे लगा दो और एक लाइन लगा दो। ये 18 जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं थोड़ा, दिख रहा है ना 18 जैसे, तो आर कितने पे आ जाएगा 18 पे आ जाएगा मेरे भाई। अगर आप बोलोगे कि 8 पर ये भी है और 8 पर एच भी था, तो एच पहले आता है तो एच छोटा है ऑब्वियसली, तो 8 पे आ गया, और आर बाद में तो 18 पे आ गया। 28 होता नहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आर 18 पे हो गया मेरे भाई। अब क्या देखना है, अब देखना है एस। अब एस को देखो, एस का तो बड़ा अच्छा है, ये देखो बिल्कुल मैच खा रहा है मेरे भाई। यहाँ पे यहाँ कर दिया इसको ऐसे, और यहाँ पे ये लगा दिया, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे ये लगा दिया। क्या दिख रहा है, ये 19 दिख रहा है ना, ये 19 दिख रहा है कि नहीं। तो एस किस पे आ गया 19 पे मेरे भाई, एस किस पे आ गया 19 पे। दोबारा देखो, ये एस है, इसको यहाँ पे लगा दो, ये 19 हो गया, एस 19 पे मेरे भाई, एस 19 पे, एस 19 पे। हम आपको पूरा लिखे ना, आपसे पूछूंगा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ये वो टेंशन मत लो आप। और 20 पे आ गया हमारा टी। ठीक है, 20 पे आ गया टी, जो टी से याद करना ही है हमें, ये तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सब बताते हैं आपका भाई, हटके बताते हैं आपका भाई, आपके लिए हटके कॉन्टेक्ट लेके आता है। ठीक है, 20 हो गया। 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है, 21 पे क्या आता है, क्या आता है 21 पे, 21 पे आता है यू मेरे भाई, यूं आता है 21 पे। क्या आता है 21 पे, यूं आते हो, आप आते हो 21 पे, मतलब आप 21 साल के हो, मैं तो अभी 45 साल का हो गया, पर आप 21 साल के मेरे भाई। आप कितने साल के हो, आप 21 साल के हो, आप सभी 21 साल के हो, ये बात याद रखना। मैं 21 साल का हूँ, मेरी बात याद है, क्योंकि 21 साल के बाद में आपकी शादी होगी, तो क्या बताना है आपको, मैं 21 साल का हूँ। शादी करानी है कि नहीं करानी, करानी है, तो क्या बोलोगे, मैं 21 साल का हूँ। क्या बोलोगे, मैं 21 साल का हूँ, यूं आप 21 साल के हो। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना मैं 21 साल का हूँ, आपको उसको उसको बोलना है आप 21 साल के हो, यूं 21 साल की, मैं आपको बोल रहा हूँ ना जैसे ऐसे। ठीक है, यूं 21। अब 22 पे क्या आता है वी, ये मैंने बता दिया, दो डंडे हैं, एल छोटा है तो एल 12 पे आ गया, और वी बड़ा है तो वी 22 पे आ गया मेरे भाई। ठीक है, वी बड़ा है तो वी 22 पे आ गया, दो दो डंडे हैं ना दोनों में। तो डब्ल्यू, अब डब्ल्यू में भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एम और डब्ल्यू को दोनों को ऐसे करना है, इसको भी ऐसे कर लो, 2 लगा दो, डब्ल्यू कितने पे आ गया 23 पे आ गया मेरे भाई। डब्ल्यू कितने 3 दिख रहा है ना, 3 के आगे 2 लगा दो, डब्ल्यू कितने पे आ गया 23 पे आ गया मेरे भाई। अब आप बोलोगे एम, तो एम छोटा है, आपको भी पता है एम 13 पर आएगा। ठीक है, और वैसे भी एम 13 मूंगफली। ठीक है, याद रखना आपको। 24 पे आता है एक्स, ये आप याद करो, अगर किसी भाई को इसकी ट्रिक रहती है ना, तो कमेंट में जरूर मैसेज करना। ठीक है, मैसेज करना कमेंट में। ठीक है, और भाई आपको याद ही करना है, और जेड में आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद को सोचना है, क्या सोचना है, लास्ट वाला है तो 26 पे आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मैं एक बार लिख देता हूँ, और फिर आपको करना है इनका
रिवीजन। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं लिख देता हूँ। अब आप मेरे साथ साथ बोलो, ए कितने पर आएगा, ए 1 पर आएगा, बी कितने पर आएगा, बी 2 पर आएगा, सी कितने पर आएगा, 3 पर आएगा, डी कितने पर आएगा, 4 पर आएगा। ठीक है, डी कितने पर आएगा, 4 पर, ई कितने पर आएगा, 5 पर आएगा, एफ 6 पर आएगा मेरे भाई, एफ 6 पर आएगा, जी 7, एच 8 मेरे भाई। ठीक है, एच 8 ऐसे, और ये जी 7 ये वाला। ठीक है, जी 7 ये वाला, और एच के बाद में आई 9 मेरे भाई। ठीक है, आई 9। ठीक है, आई 9 मेरे भाई। ठीक है, वो वाला आई 9 याद रखना। ठीक है, आई 9, आई हो गया। आई के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, पर मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये देख लेना आप। ठीक है, आई के बाद में जे 10 पर मेरे भाई। ठीक है, के कितने पर आता है, के 11 पर आता है मेरे भाई, एल 12, एम 13 मूंगफली, एम को ऐसा करके ऐसे 13, एम 3, एम में 3 दिख रहा है ना, तो 13। ठीक है, 14 पर क्या आएगा, एन आएगा, तो एन को इधर लिखने दो ना मुझे यार, आप गलत करा देते हो यार, आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। एन 14 पर और ओ 15 पर, ये जो टीसी याद रखना है ना। अगर आपको नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि आपको याद हो चुका है वैसे। ओ 15 पर आ गया, पी आ गया 16 पे। ठीक है, पी आ गया 16 पे, क्यू आ गया 17 पे, आर आ गया 18 पे। ठीक है, आर आ गया 18 पे, थोड़ा यहाँ पे जगह है ना यार, आर आ गया 18 पे, एस आ गया 19 पे, एस कितने पे आ गया, 19 पे आ गया, और टी आ गया 20। T20 वर्ल्ड कप होता है कि नहीं होता, T20 होता है मेरे भाई, T20 वर्ल्ड कप होता है, ऐसे भी याद रखना। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप होता है। यूं अभी बताया था ना, आप कितने साल के हो, 21 साल के हो आप, आपको नहीं पता, आप 21 साल के हो गए मेरे भाई। और वी 2 डंडे हैं कितने, 22, एल में भी 2 डंडे हैं कितने, 12, 23 पे क्या आएगा, फिर 23 लिख दिया, एम में भी कंफ्यूज हुआ था, यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। डब्ल्यू पर क्या आएगा, 23, क्यों डब्ल्यू 3 जैसा दिख रहा है ना ऐसे, हाँ तो 23 आ गए मेरे भाई। ठीक है, अक्स की आपको बतानी है, वैसे बता दो 24 पे है, वाई जो टी याद करना है 25 पे, और जेड का मैं बताऊंगा नहीं। अब मेरे साथ फंसा, मैं बोलूंगा ना उसको आपको बताना है, आंख बंद कर लो एक बार, जैसे मैं बताऊं ना वैसे बोल के देखिए। एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा मेरे भाई, सही बोला तूने। वाई कितने पे आएगा, 25 पे, तूने गलत बोला। एक्स कितने पे आएगा, 24 पे, एक्स 24 पे, जे 10, जे 10 पर आएगा मेरे भाई। ओ कितने पर आएगा, 15 पर आएगा मेरे भाई। पी कितने पर आएगा, 16 पर आएगा मेरे भाई। के कितने पर आ रहा है, के 11 पर आ रहा है। तो मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर आपको याद नहीं हो ना थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक, तो मैंने वीडियो बताई ना, आप वो वीडियो दोबारा देख लेना, और एक बार है ना इन सबका रिवीजन करो, ऐसे बोल बोल के कॉपी में, जैसे मैंने बोला है ना, ऐसे एक बार आप भी लिख के देखो अपनी कॉपी में और रिवीजन कर लो, आपकी उसकी कसम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोई है नहीं मैं उसकी कसम खा लेता, आपकी उसकी कसम आपको याद हो जाएगा। तो मेरे भाई आज तक के लिए इतना ही। लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना मत भूलो मेरे भाई। कैसी भी लोगों बुरी लगी हो ना तो कमेंट बुरा करना, अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट करना मेरे भाई। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।